ये 2 दिवसीय गुजरात का दौरा, आप सब जानते हैं कि गुजरात में आने वाले दिनों में जल्द विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और इसकी अधिसूचना कभी भी जारी हो सकती है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और हमारे नेता लोक जनशक्ति पार्टी के हमारे संस्थापक हमारे आदरणीय रामविलास पासवान जी का विशेष लगाव हमेशा गुजरात और गुजरात के लोगों के साथ रहा। उन्होंने हमेशा गुजरात के लोगों की आवाज़ को बुलंद करने का उन्होंने काम किया। दुख सुख की घड़ी में हमेशा वो गुजरात और गुजरातियों के साथ वो खड़े रहे। आज जब विधानसभा के चुनाव गुजरात में होने जा रहे हैं, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने ये फैसला लिया है कि इस विधानसभा के चुनाव में पार्टी भी अपने उम्मीदवार उतारेगी और हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के विचारों को लेकर हम लोग जनता के बीच जाएंगे। उन्होंने जिस तरीके से गुजरात की आवाज़ को बुलंद करने का काम किया, उसी आवाज़ को मजबूती देते हुए उनका पुत्र होने के नाते, पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते ये मेरी जिम्मेदारी भी बनती है, मेरा उत्तरदायित्व बनता है कि मैं अपने नेता अपने पिता के हर सपने को पूरा करूं। उसमें ज़रूर गुजरात को लेकर जो उनकी सोच रही, मैं चाहूँगा कि आगामी विधानसभा के चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के तमाम प्रत्याशी हमारे नेता के विचारों को लेकर जनता के बीच जाएं। इसी उद्देश्य के साथ ये 2 दिवसीय कार्यक्रम हम लोग का रहा है। कल सूरत में हम लोगों की पार्टी की एक अहम बैठक होने वाली है, जिसमें आगे की चुनाव को लेकर क्या रणनीति होगी, क्या रूपरेखा होगी, किन किन सीटों पर प्रत्याशियों को उतारा जाएगा, इन तमाम विषयों को लेकर कल गंभीरता से इस पर चर्चा होगी। आने वाले दिनों में निरंतरता में गुजरात के मेरे दौरे होंगे, अलग अलग जोन्स में, अहमदाबाद हो, अलग अलग जगहों पे जाकर पार्टी की तरफ से कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और विधानसभा के चुनाव में अधिकांश सीटों पर पार्टी अपने प्रत्याशी उतारेगी। उसी लक्ष्य के साथ ये आज का इस बार का भी मेरा दौरा है और आने वाले दिनों में निरंतरता में इस तरीके के कार्यक्रम पार्टी के तमाम राष्ट्रीय वरिष्ठ नेताओं के द्वारा और मैं स्वयं अलग अलग ज़िलों में जाकर पार्टी के इस तरीके के कार्यक्रम हम लोग करेंगे। अभी कोई पार्टी में गठबंधन होगा कि नहीं होगा कि ये पूरी तरीके से पार्टी की राज इकाई के ऊपर ये छोड़ा गया है कि पार्टी की स्टेट यूनिट अगर किसी क्षेत्रीय दल के साथ या किसी और दल के साथ अगर कोई गठबंधन करना चाहती है, ये प्रस्ताव औपचारिक तौर पर स्टेट यूनिट के माध्यम से ही केंद्रीय संसदीय बोर्ड को भेजा जाएगा और उस पर पार्टी फैसला लेगी। बहरहाल हम लोग चाहते हैं कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ें। पार्टी अपना मजबूत आधार यहाँ पर आने वाले विधानसभा के चुनाव में शोकेस करे। उसके लिए हम लोग चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ें। अगर कुछ क्षेत्रीय दलों के साथ अगर इस तरीके का कोई गठबंधन होता है, उसकी चर्चा ज़रूर केंद्रीय संसदीय बोर्ड में की जाएगी, पर आज की तारीख में ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना हम लोग की प्राथमिकता होगी। राइट भाई, थैंक यू।